Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a sole proprietorship. आज हम करेंगे illustration 10. From the following information, prepare trading account for the year ended 31st March 2025. ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। आपके वेजेस दे रखा है, फ्रेट इनवार्ड्स दे रखा है और कैरियज इनवार्ड। फ्रेट इनवार्ड और कैरियज इनवार्ड दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 20%, 20% सेल के ऊपर 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हमें पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो लेट्स सेल्स भी 100, ग्रॉस प्रॉफिट 20%। जब सेल 100 होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 होता है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? 100 रुपये सेल से ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपये जाएगा तो 80 रुपये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80 देन सेल इज 100। जब कॉस्ट 80 होता है सेल होता है 100। व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 होता है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 होगा तो सेल कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई करो 80 डिवाइड करो 100/80। व्हेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3,06,600, ये आया कैसे आपको बताऊंगा। सेल होगा 3,06,600 इंटू 100/80, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,83,250। एक बार ये सेल फिगर आ गया तो वी कैन गो फॉर आवर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025 लिखो। ये जो सेल निकला है ये सेल को आप यहाँ से लाकर इधर पुट करो 3,83,250। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक लिखो। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में है, परचेजेस भी क्वेश्चन में है, वेजेस भी खर्चा है, फ्रेट इनवार्ड्स एंड कैरियज इनवार्ड्स दोनों इधर लिखेंगे। अभी क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे और इसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। डेबिट साइड में लिखने के बाद हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि हम टोटल से ये जो हमारा ये वाला जो एक्सपेंडिचर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसको माइनस कर दिया, वी आर गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रांसपोर्ट टू पी एन एल अकाउंट, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसपोर्ट टू पी एन एल अकाउंट। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला था 3,06,600, ये आया कैसे? देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, opening stock, add purchases, add wages, add freight inwards, add carriage inwards। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेजेस के साथ ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,06,600। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसके बारे में और एक नीचे नोट दे रखा है। नोट है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, यानी 20/100 और 1/5 ऑफ 3,82,250 इंटू 1/5, दैट इज 76,650 और 1/4 ऑफ द कॉस्ट, दैट इज 20/80। अगर सेल का 20/100 होता है तो कॉस्ट का 20/80 होगा, 20 रुपये कम हो जाएगा। 3,06,600 का 1/4 दैट इज 76,650। इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेल्स और 1/4 ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट देखना है, ये कॉस्ट का अगर आपको 1/4 निकालोगे तो 1 ये निकलेगा, कॉस्ट का 1/4 ये निकलेगा, सेल्स को अगर 5 में डिवाइड करोगे तो ये आएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर आंसर ऑफ इलस्ट्रेशन 10। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन।